जयजीत यादव, विश्वजीत यादव, हीना देवी, निशा यादव, ये चार किरदार जो पूरे के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बहन के घर पर गोलीबारी होती है। और उस गोलीबारी में होता क्या है तो नित्यानंद राय का एक भांजा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। निशा यादव उसकी पत्नी है। और इसके बाद पूरे के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना है कि यह सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमने पूरी कहानी पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि सबसे ताजा मामला जिसमें गोली चली, वो नौकर जब पानी देता है तो पानी देते वक्त वो अपनी उंगलियों को, हथेलियों को पानी में डाल देता है और उसके बाद वो पानी देता है। इसके कारण विवाद शुरू हुआ और इस विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि जयजीत यादव और विश्वजीत यादव दोनों के बीच गोलियां चलती हैं। और विश्वजीत यादव खुद अपना पिस्टल लेकर आया था कि उसी पिस्टल से हम जयजीत यादव को मारेंगे, अपने भाई को। वो विश्वजीत यादव उसी पिस्टल से मार दिया जाता है। आगे आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे जो ये दोनों के दोनों भाई थे उनके बीच में विवाद था। उस विवाद को नित्यानंद राय के, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बड़े भाई ने पंचायती करके सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो विवाद सुलझा नहीं। और अंततः जब उसका परिणाम सामने आया तो अब इसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनकी एक बहन है हीना देवी। हीना देवी जो बहन है, उस बहन के घर पर यह सब कुछ हुआ। हीना देवी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बहन है, उनको भी गोली लगती है। वो भी घायल होकर के अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। और असल तौर पर होता क्या है, अब जरा वो कहानी सुनिए। होता क्या है कि जयजीत यादव और विश्वजीत यादव ये दोनों सगे भाई हैं। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनके अपने सगे भांजे हैं। अब होता क्या है कि असल तौर पर वो तीन भाई हैं, लेकिन जो सबसे बड़े भाई हैं उनका कोई विवाद नहीं है, वो गांव पर रहते भी नहीं। जो एक मझला लड़का है और सबसे छोटा लड़का, वो दोनों गांव पर रहते थे और दोनों का आपस में विवाद था। लगभग 6 महीना पहले जो नित्यानंद राय हैं, उनके बड़े भाई ने एक पंचायती करी थी। उस पंचायती में जमीन के बंटवारे को लेकर के बातचीत हुई थी, मामला सुलझाने का प्रयास हुआ था, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया था। अब 15 घंटे पहले जब पूरी की पूरी कहानी हुई, उसके 15-16 घंटे पहले जो विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव है, सबसे छोटा जो लड़का है, जो नित्यानंद राय का भांजा है, वो एक पिस्टल लेकर आता है। वो अपनी पत्नी निशा यादव को जाकर कहता है कि हम पिस्टल लेकर आए हैं और अब जो भाई है जयजीत यादव उसको मार देंगे। निशा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको मारने की जरूरत नहीं, वो खुद घर छोड़कर कुछ महीने में चले जाएंगे, इसके बाद मामला शांत हो जाएगा। विश्वजीत कहता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि वो हमको मार दे। मतलब विश्वजीत को लगता है कि अगर हम नहीं मारेंगे तो वो खुद हमको मार देगा। और इसके बाद बताया जाता है कि वो अपने साले के पास जाता है। विश्वजीत यादव अपने साले से जाकर के भी इसी बात को कहते हैं कि अगर वो हमको कुछ कर देगा जयदीप, तो तुम इसका बदला उससे ले लेना। और उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। जब अगला दिन होता है, सुबह में सब लोग उठते हैं तो पानी पीने के लिए नौकर पानी लेकर जाता है। और यहीं से नौकर के कारण विवाद शुरू हुआ, जो दो भाइयों के बीच जानलेवा विवाद बन गया। वो नौकर पानी देता है तो बताया जाता है कि वो पानी में अपना हथेली डुबो देता है, अपनी उंगलियों को डुबो देता है और इसके बाद वो पानी देता है। जो विश्वजीत यादव हैं उर्फ विकल यादव, इनको ये अच्छा नहीं लगता। वो नौकर से उलझते हैं और इसके बाद जयजीत यादव से उनका विवाद हो जाता है। विश्वजीत दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। वो जो पिस्टल 15 घंटा पहले लेकर आया था, अपनी पत्नी निशा यादव को दिखा रहा था, वही पिस्टल लेकर आता है और उसे फायरिंग कर देता है। जो जयजीत, उसका अपना बड़ा भाई, उससे बड़ा, वो जयजीत जो है उसको गोली लगती है और जयजीत यादव वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद जयजीत संभल कर उठता है। वो वापस जाता है, पिस्टल छीनता है और पिस्टल छीनने के बाद वापस विश्वजीत को मार देता है। और इस प्रकार से विश्वजीत को ऐसी जगह गोली लगती है कि वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद
निशा यादव जो है उसकी पत्नी, वो निशा यादव पूरी की पूरी कहानी मीडिया कर्मियों को बताती हैं। लेकिन दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मीडिया कर्मियों के मोबाइल से उस वीडियो को परिवार के लोगों ने डिलीट करवा दिया। परिवार के लोगों ने यह कहकर डिलीट करवा दिया कि यह पारिवारिक मामला है, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, आपस में समझ लेंगे, इस पर कोई बयानबाजी रिकॉर्ड करके आपको लेकर के नहीं जाना है। निशा यादव उस बयान में कहती क्या है? निशा यादव कहती हैं कि पूरी की पूरी कहानी पहले से लिखी गई थी और पहले से खत्म करने की प्लानिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो जयजीत यादव है वो जयजीत यादव पहले से कह रहा था कि हम विश्वजीत को खत्म करेंगे। लेकिन पूरी की पूरी कहानी जो है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनकी बहन हीना यादव, हीना देवी, उनके घर पर यह सब कुछ हुआ। और जब उनके घर पर हुआ तो निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय बनने ही वाला था। असल तौर पर पूरी कहानी को अब जाते जाते हम आपको बताते हैं कि रघुनंदन यादव, जो रघुनंदन यादव हैं, उनके 3 बेटे हुए। 3 बेटों में एक बड़ा बेटा, जो बड़ा बेटा प्रोफेसर है, टीचर है, वो घर पर नहीं रहता, वो बाहर रहता है। 2 बेटे घर पर रहते हैं, जयजीत और विश्वजीत। विश्वजीत का एक और नाम है विकल यादव। विश्वजीत की पत्नी है निशा यादव और इन्हीं दोनों के बीच विवाद होता है, जयजीत और विश्वजीत के बीच। और दोनों के बीच का विवाद ऐसा मोड़ अख्तियार कर लेता है कि अब विश्वजीत इस दुनिया में नहीं है। बाकी निशा यादव, घर के अन्य लोग, इन तमाम लोगों से अब आगे पुलिस पूछताछ करेगी, वेरिफिकेशन करेगी। पारिवारिक मामला है, यह एकदम तय है। जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, यह लगभग एकदम तय है। लेकिन चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर, उनके अपने घर, मतलब एकदम बहन का जो घर है, सबसे सगे रिश्तेदारों में वो लोग हैं, सबसे करीबी के रिश्तेदार वो लोग होते हैं, तो अब वहां पर यह सब कुछ हुआ, उनके 2 भांजों के बीच यह सब कुछ हुआ, तो यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री के घर यह सब कुछ हो गया और पारिवारिक कलह जो है, पारिवारिक विवाद जो है, वो किस प्रकार से हर जगह पर हावी है। चाहे वो बड़ा परिवार हो, चाहे वो छोटा परिवार हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो ना पढ़े लिखे लोग हो, और पारिवारिक जो जमीन को लेकर के विवाद होता है, शायद उसको सुलझाने का कोई रास्ता अब तक हमारे कानून, हमारे जो पुलिस है, उसके पास नहीं है। बाकी अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर का मामला है, उनके भांजों का मामला है, तो मामला हाईलाइट होना था, यह एकदम निश्चित था। लेकिन जिसकी चर्चा इतनी चली, हमने सोचा कि उसकी पूरी की पूरी कहानी बताई जाए कि कैसे एक नौकर के द्वारा यह सब कुछ शुरू हुआ। एक नौकर पानी में अपना हाथ डुबो देता है और पीने के लिए दे देता है, इसके बाद विवाद शुरू हुआ और यही विवाद ऐसा रूप अख्तियार कर लेता है कि दोनों भाई एक दूसरे को खत्म करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं और अंततः एक भाई को खत्म कर ही देता है। बाकी जमीन विवाद, जो ये तमाम चीजें होती हैं, उनमें एक बात हमें समझना होगा कि जमीन जायदाद वहीं का वहीं रहता है, लेकिन 2 भाइयों के बीच अब यह सब कुछ हुआ, एक भाई दुनिया छोड़कर चला गया, तो आप सोचिए कि आखिरकार उस जमीन, उस जायदाद की लड़ाई में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। बाकी पूरी कहानी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।